मंडी जिला में 2 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को पिछले बरसात की यादें ताजा कर दी है। बरसात की शुरुआत में ही हो रही भयंकर बारिश से लोग डरे हुए हैं। यहाँ नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बारिश होने से लोगों के दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 7 जुलाई तक मंडी जिले के कई स्थानों पर भारी वर्षा, तेज हवाएं चलने की येलो चेतावनी जारी की है। पिछले 2 दिनों से जिला में बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। कई जगहों पर सड़कें अवरुद्ध है तो कई जगह भूस्खलन का दौर भी शुरू हो गया है। बरसात की शुरुआत में ही ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिससे लोग डरे हुए हैं। तेज बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर हैं। ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर से लोगों को पिछली बरसात की याद आने लगी है। लोगों का कहना है कि बरसात की शुरुआत में ही अगर ऐसे हालात हैं तो आने वाले समय में कहीं पिछली साल की तरह तबाही न हो जाए। पिछली बरसात के जख्म अभी भी हरे हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां भारी भूस्खलन हुआ है और डंगे अभी तक नहीं लगे। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से लोग डर के साए में दिन और रात गुजार रहे हैं। पिछले 2 दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है और खड्ड नालों का पानी भी बहुत बढ़ चुका है और यहाँ का मतलब सुपेटी और ब्यास का जो मिलन हो रहा है तो इसमें देखा जा रहा है कि सुपेटी का पानी स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमें बरसात के शुरुआत में ही ऐसी बारिश देखने को मिल रही है और हमें डर भी लग रहा है कि कहीं पता नहीं पिछली बार की तरह काफ़ी नुकसान ना हो जाए। मानसून के शुरू में ही जिस तरह से जो है नुकसान की खबरें आ रही हैं बहुत डरावनी है, क्योंकि मंडी ने और हिमाचल प्रदेश में पिछले साल जो बरसात हुई है उसका बहुत बड़ा नुकसान झेला हुआ है। जिस तरह से पिछले साल 24-25 जून को, उसके बाद 9-10 जुलाई को और 13-14 अगस्त को जो बहुत बड़ा जो यहाँ पर आपदा आई थी उसके जख्म अभी हरे हैं, लोग डरे हुए हैं। अब यहीं की बात देख लें आप, विश्वकर्मा चौक के ऊपर जिस तरह से एक लैंडस्लाइड हुआ है उसके ऊपर कई फैमिलीज हैं जो बड़े डर के साए में रह रही हैं। इसी तरह से दूसरा है सरकार घाट का है, कोकला का है, सराज का है, पुंडो का है, सब जगह जो पहले की तबाही जिस हिसाब से हुई है। अभी ये बारिश जो है इसने बड़ा एक खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया है। वहीं लगातार हो रही बारिश से लोगों को काम पर जाने में भी परेशानी हो रही है। दूध विक्रेता ने बताया कि बारिश उनके काम को प्रभावित करती है। जहां वे सुबह 7 बजे शहर आकर दूध लोगों को बांटते थे और 12 बजे घर चले जाते थे, लेकिन आज 8 बजे से कार्य शुरू किया है। हमने सुबह दूध बांटना होता है तो आज कल से ही बारिश लगी हुई है तो इस करके हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे रास्ते भी कई जगह बंद है तो आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे हम सुबह 7 बजे से दूध बांटने लग जाते थे तो आज 8 साढ़े 8 हो गए, तो इस टाइम देखो अभी तक नहीं फ्री हुआ हूँ मैं। ऐसे 12 बजे फ्री हो जाते थे। मानसून की पहली बारिश में ही 4 लेन निर्माण कार्य की पोल खोल कर रखती है। पिछले 2 वर्षों से निर्माणाधीन 4 लेन कार्य में की जा रही देरी और लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बीती रात हुई जोरदार बारिश में नूरपुर की पंचायत नगाबाड़ी के वार्ड नंबर 4 के 2 घरों में निर्माणाधीन 4 लेन का पानी और कीचड़ घुसने से दोनों घरों को भारी क्षति हुई है। पीड़ित प्रेम सिंह ने बताया कि निर्माणाधीन कंपनी की लापरवाही के चलते उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया और प्रशासन के आला अधिकारियों ने दल बल सहित मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मैंने 2 महीना पहले ही इनको कहा था कि आप मेरे मकान की नींव जो है उसका बचाव पहले कर लें, बरसात से पहले कर लें। उन्होंने इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने फिर दोबारा उनके अफसरों को कहा था कि आप आकर के मौका देंगे और मेरे मकान का जो गिरने वाला है उसका मुआवजा मैं नहीं पूरा कर सकता हूँ, वो सरकार करेगी, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है जो कि मैं इसको रिपेयरिंग कर सकूं। पहले ही सरकार ने आधा मकान मेरा लिया है और मुझे सबसे कम रेट में पैसे भी मिले हैं, जिसकी वजह से मैं अपना पूरा काम नहीं कर सका और अपने मकान की सिर्फ एक आगे दीवार ही दे सका था, जिसकी वजह से मुझे आगे काम करने का समय सरकार ने नहीं दिया। परिवार में प्रेम बढ़ाने को घर है नच के बाद कल रात को जो बारिश हुई है इससे इनके मकान को काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। मतलब नींव जो है इनकी वो नीचे से मिट्टी है वो सारी खिसक चुकी है। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार रहेगी कि मतलब इनका
उनका देखें और इनकी मदद की जाए और इनके मकान को बचाया जाए। उधर एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने बताया कि उनकी और NHAI की टीमें मौके पर गई हुई हैं और दोनों घरों के लिए सुरक्षा संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये समस्या आई है, इसके लिए मैंने 3 दिन पहले भी विजिट किया था और इसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये डायरेक्शंस भी दी गई थी कि वहाँ पे जो ड्रेन का काम है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, जो कि ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे बारिश हो रही है तो वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इसके लिए आज सुबह जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने दोबारा से इनको डायरेक्शन दी है कि उनकी जो नींव है और जो ड्रेन है उसके पास में कोई ना कोई प्रोटेक्शन वर्क करके जाए फिलिंग करें ताकि किस घर को खतरा ना हो। सर, प्रशासन द्वारा टीम भेजी गई है? हाँ जी, प्रशासन द्वारा हमारी जो पटवारीज हैं वो भी चले गए हैं और इसके अलावा जो NHAI की टीम है वो भी स्पॉट पे पहुंच गई। मंडी जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। करसोग उपमंडल के तलेहन में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और यहाँ मलबे में HRTC बसें और अन्य कई वाहन फंस गए। देखिए ये तस्वीरें। मंडी जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। करसोग उपमंडल के तलेहन में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और यहाँ मलबे में HRTC की बसें और अन्य कई वाहन फंस गए। बसें बुधवार रात को रात्रि ठहराव के लिए यहाँ खड़ी थी, लेकिन गुरुवार सुबह 4 बजे अचानक आए मलबे की चपेट में आ गई। सुबह 4 बजे अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में पानी और पत्थर गिरने की आवाजें सुनाई दी। मौके पर देखा तो बसें और अन्य वाहन मलबे में फंसे हुए थे। मलबे के कारण सड़क भी पूरी तरह उखड़ गई है और नाले में तब्दील हो गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते प्रदेश भर में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से भूस्खलन, पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। आपदा प्रबंधन के सचिव ओमकार शर्मा ने बताया कि इस बार मौसम विभाग की ओर से मानसून के सामान्य रहने की संभावना व्यक्त की गई है। आज सुबह तक प्रदेश में 115 सड़कें बंद पड़ी है, जिन्हें खोलने के लिए मशीनरी तैनात की गई है। इसके अलावा प्रदेश में 212 के करीब ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े हैं। प्रदेश में 10,000 के करीब पेयजल परियोजनाएं हैं, जिनमें से आज सुबह तक 77 पेयजल परियोजना बंद है। आज सुबह तक जो है 115 सड़कें जो हैं वो मानसून के कारण कुछ स्थानों पे बाधित हुई हैं और उसी तरह से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो भी 212 स्थानों पे जो है वो वहाँ पे बिजली की सप्लाई बाधित हुई है। और साथ में पूरे प्रदेश में हमारी 10,000 पानी की स्कीमों में से 17 वाटर सप्लाई की स्कीम्स ऐसी हैं जो बाधित हुई हैं। ये जो आंकड़ा है सड़कों का या ट्रांसफार्मर का या वाटर सप्लाई स्कीम्स का हर दिन घटता बढ़ता रहता है। मैं जैसे बताना चाहूँगा कि पिछले कल तक हमारी पानी की कोई भी स्कीम जो बाधित नहीं थी और जो ट्रांसफार्मर आज मैंने 212 बताया, पिछले कल 319 थी और सड़कें भी उसी तरह से पिछले कल 63 थी, आज 115 जो है बाधित हुई है। लेकिन हमारी मैन मटेरियल और मशीनरी सब जगह डिप्लॉयड है और जैसे जैसे कोई भी जो ये इस तरह की बाधा उत्पन्न होती है, हमारे जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने मैन और मटेरियल के साथ उसको रिस्टोर करते हैं। जिला बिलासपुर में बरसात के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जिला बिलासपुर में बरसात के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को सरकार के निर्देश प्राप्त हुए थे। इस बारे में एक मीटिंग भी सरकार के साथ हुई थी और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए, जिसके तहत जिला के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां उपलब्ध करवा दी गई है ताकि किसी भी आपदा से निपटने के लिए सक्षम हो। सीएमओ ने बताया कि डेंगू बरसात में अधिक फैलता है और पहले भी बिलासपुर में यह बीमारी काफी फैली थी, हालांकि पिछले 2 सालों से कम है। अस्पताल में डेंगू और स्क्रब टाइफस के टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा स्प्रे की व्यवस्था भी समय समय पर रहेगी ताकि डेंगू का मच्छर न पैदा हो। बरसात के मौसम के मद्देनजर सरकार से निर्देश प्राप्त हुए थे और एक मीटिंग भी सरकार से आयोजित की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए थे कि जो भी जीवन रक्षक आवश्यक दवाइयाँ हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो हमारे पूरे जिला बिलासपुर में सारी जो भी दवाइयाँ हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक उपलब्ध करवाया जा चुका है
ताकि हम किसी भी आपदा से निपटने के सक्षम हों। और डेंगू क्योंकि ये बरसातों में फैलता है और बिलासपुर में पहले भी ये काफ़ी फैल चुका था, पिछले 2 सालों से तो कम ही रहा है। फिर भी हमारे यहाँ जिला अस्पताल बिलासपुर में डेंगू के और स्टॉप टाइफस के टेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध है। ठीक के अंतर्गत तो समय समय पर इसका स्प्रे भी किया जाएगा ताकि डेंगू के मच्छरों का उत्पादन कम हो। और अगर जब जरूरत होती है तो आशा घर घर जाके उनकी सर्विलेंस भी करती है। वर्षों की भांति इस बार भी उनको जागरूक किया जाएगा कि अपने जो भी व्यस्त सामान पड़ा हुआ जैसे कि टायर हो या टूटे बर्तन हो, उसमें बरसातों के दिनों जो पानी भर जाता है उसको खाली करें ताकि वहाँ उन जगह पर भी मच्छर पैदा ना हो सके। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।